पुलिस आयुक्तालय के तरफ से ये अतिक्रमण मुहिम के ड्राइव हमारा चालू हुआ था। माननीय हाईकोर्ट के भी उस प्रकार के आदेश थे और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर भी इलीगल एनक्रोचमेंट है वहाँ पे महानगर पालिका अपना अपना ड्राइव ले रही है और वहाँ पे हमारे पुलिस बल, हमारे पीआईज, एसीपीज और डीसीपीज उनके साथ कंधे से कंधे मिला के वहाँ पे खड़े हैं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर भी लोगों की कुछ दिक्कत है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी शिकायत है, वो पूरी ग्राउंड लेवल पे आके यानी हमारे पुलिस स्टेशन के पीआईज और हमारे डीसीपी तक की मीटिंग्स और हमारे महानगर पालिका के अधिकारी के साथ बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। लोगों के जो भी गलतफहमी है, वहाँ पे जो सवाल है उसका जवाब महानगर पालिका की तरफ से दिया जा रहा है। कल यहाँ पे एनक्रोचमेंट के बारे में थोड़ा सा लोगों को मार्किंग के बारे में कुछ दिक्कत थी, वो हमारी मेरी और आयुक्त के लेवल पे बात हुई थी और वावड़े से और हमारा डीसीपी सब अधिकारी हम कोऑर्डिनेशन में थे। तो मार्किंग करने का डिसीजन है वो सुबह 11 बजे से फिर लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद हमने लेना शुरू कर दिया। तो लगभग 3 बजे तक वो पूरा हुआ और फिर 11 बजे वहाँ पे मार्किंग हुई थी, वहाँ से हमने अतिक्रमण निकालना चालू कर दिया है। तो आज मेरे ख्याल से लोगों को पता चल चुका है कि ये अतिक्रमण मुहिम रुकने वाली नहीं है। तो लोगों का पूरा सहयोग यहाँ पे रहा है। हमारे पालक मंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय श्री सावे साहब और सिरसार साहब का और सभी लोक प्रतिनिधि का इस जो अतिक्रमण की मुहिम है उसको सपोर्ट ही रहा है। लोगों की बातें और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए ही ये अतिक्रमण की मुहिम प्रशासन के ओर से चलाई जा रही है। सर, हरसूल के लेके कुछ नागरिकों का 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा विरोध दिख रहा है। कल ड्राइव शुरू होने वाला है हरसूल में, वहाँ की परिस्थिति को आप कैसा देखते हैं और कैसा? देखिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनके हर एक सवाल का जवाब देने के बाद ही जो भी है वो प्रक्रिया अतिक्रमण की महानगर पालिका और पुलिस की ओर से वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। थैंक यू सर।
कल माहौल कोई टेंस नहीं था। कुछ लोगों के आपसी कुछ बातें थी, कुछ आपसी रंजिश थी, इस वजह से उन्होंने वो रिएक्शन दिए थे। मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो सब चीज़ें और पुलिस ने अच्छे से ये करके पूरा अंडर कंट्रोल वो लेके अच्छे तौर पे ये कर लिया। कल की कार्रवाई में 175 जो कंस्ट्रक्शंस थे वो टूट गए थे। आज नाले से लेके जो सामने डंपिंग ग्राउंड है, वो डंपिंग ग्राउंड तक आज हमारे कार्रवाई करने का इरादा है। इसलिए हमारे आज 350 कर्मचारी और पुलिस विभाग के 250 से 300 कर्मचारी आज फील्ड पे है। बड़े पैमाने पे मशीनरी और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और आज के दिन में शाम के 5-6 बजे तक कम से कम हम यहाँ पे कार्रवाई पूरी करने के मानसिकता से आए हैं। विरोध भी हो रहा है सर, विरोध कितना हो रहा है, कितने लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं, क्या देखिए? कोई विरोध हमें यहाँ पे नज़र में नहीं आया है। कल भी जो उनके आपसी कुछ चीज़ें थी इस वजह से हुआ था, मगर नारेगांव में हमें कोई भी विरोध का सामना करना नहीं पड़ा है। उल्टा नारेगांव वासियों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने खुद पुढ़ाकार लेके कम से कम 70 से 80% खुद ही अतिक्रमण निकाल लिए हैं। इसलिए एक अलग तरीके की मिसाल उन्होंने शहरवासियों के सामने दी है। जो शहरवासी बोलते थे कि नारेगांव में काम करना और ये अतिक्रमण निष्कासन कार्रवाई करना बहुत प्रशासन को मुश्किल जाएगा, उल्टा हालत है। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सहकार्य किया है और सहकार्य की वजह से अब आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में आज ये कार्रवाई शुरू है। रास्ता रुंदीकरण में कितने मालमत्ता बाधित होने वाली है? ये हमने जो प्राथमिक सर्वे किया था उसमें 400 से 450 तक के रास्ता रुंदीकरण में मालमत्ताएं बाधित होने की इसमें आशंका थे। मगर हम जब फील्ड पे आए तो बहुत सारे लोगों ने पहले निकाल दिया। अभी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये रास्ते पे चाय की दुकानें रहती है, पान की टपरी रहती है, ये जो अस्थायी स्वरूप के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो ये आज ये कार्रवाई के दौरान ये सब लोग गायब हो गए, ये अंदर में चले गए हैं। ये राह देख रहे हैं कि ये जैसे ही ये अपना एनलार्जमेंट की मुहिम ख़त्म हो तो वो बाहर में निकल आए। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से उनसे बोलता हूँ कि अगर कोई भी रास्ते में व्यवसाय करने की कोशिश करेगा तो बहुत कठोर और कड़क स्वरूप की कार्रवाई उनके ऊपर में किए जाने वाली है। क्योंकि शहर के जो हम ये कर रहे हैं कि शहर में जो यातायात की जो तकलीफ़ हो रही है सामान्य जनता को, वो कम से कम हो, यातायात में कोई दुर्घटना न हो, अपघात न हो। इसलिए वो हर एक नागरिक का जवाबदारी है कि वो अपने एरिया में जाकर ही व्यवसाय करे और अननेसेसरी दूसरों लोगों को उसमें कोई तकलीफ पैदा न हो, इसकी कोशिश करे। सर, नारेगांव के लोगों ने एक मिसाल कायम की है शहर के अंदर, और आपके चंपा चौक से जालना रोड का जो मसला है उसके अंदर लोगों का विरोध अभी से दिख रहा है। वो लोगों को आप किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हमने जो माननीय कमिश्नर सर ने वहाँ पे मीटिंग लिए थे चंपा मस्जिद में, तो बहुत सारे लोगों ने उसका यानी पॉजिटिवली उसको वो मीटिंग में लिया है। उनकी करने की भी मानसिकता है, क्योंकि एक बहुत ही प्रमुख रास्ता वहाँ से जालना रोड को वो टच होने वाला है। और जो जालना रोड पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रैफिक कंजेशन होता है, वो कंजेशन कम होने में डेफिनेटली उसमें मदद होगी। हाँ, कम से कम 1000 या 1500 तक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डेमोलिश होने की आशंका है। मगर जिनके मालकाना हक है या फिर जो है वो प्रशासन पूरा उसका पंचनामा करेगा। मुबदला देने के लिए, मुआवजा देने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। मगर लोगों ने शहर के विकास के लिए और आने वाले 40-50 सालों की जो महानगर पालिका और शहर की जो लोक संख्या में बाढ़ होने वाली है, आपके वाहन और बाकी जो चीज़ें इसमें बाढ़ होने वाली है, ये ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सहकार्य करने की भूमिका में रहना चाहिए। सर, ये धार्मिक स्थल नारेगांव का जो मस्जिद का हिस्सा कुछ आ रहा था, कुछ लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि उनकी जगह संपादित करने के लिए दे रहे, तो इसको ये मदद को कैसा देखते हैं आप? नहीं, अगर ये जिस तरीके से जगह वहाँ से अंदर में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट करने के जो पूरे अधिकार है वो माननीय प्रशासक महोदय को है। अगर माननीय प्रशासक महोदय के सामने वो अपना अर्जी देंगे और उसके रिक्वेस्ट करेंगे और आगे की जगह देने के लिए तैयार होंगे, तो रीअलाइनमेंट डेफिनेटली सर उसमें पॉजिटिव निर्णय लेंगे, ऐसे आशा करते हैं। इसी तरह से हरसुल वाले जो रहवासी वो एक चैलेंज कर रहे हैं कि तुम हरसुल में अतिक्रमण हमारा हटा के बताओ, हम हमारी जान पे, हमारे लाश पे तुमको गुजरना पड़ेगा। इसी तरह कैसे देखता है? नहीं, कैसा है कि इससे पहले भी वहाँ पे अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई हो गई है। आप अगर आज के डेट में वहाँ पे जाएंगे तो 50 से 60% उन्होंने खुद ही निकाल लिया है। अभी जो 40% बाकी है वो निकालने के लिए महानगर पालिका ने पूरा स्ट्रैटेजी और इंतजाम किए गए हैं। अगर वहाँ पे कोई भी कायदा हाथ में लेने के और ये प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत कड़क स्वरूप की कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने भी बोला है, माननीय कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सर ने भी बोला है कि अगर आप शहर के विकास के लिए, क्योंकि कुंभ मेला आने वाला है, कुंभ मेला के लिए बहुत सारे लोग अजंता, वेरुल, घृष्णेश्वर मंदिर इधर जाने के लिए वहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं, तो अगर ये जगहों पे अगर कंजेशन रहेगा बहुत बड़े पैमाने पर, तो शहर के लिए
एक अच्छी वो बात नहीं रहेगी और पूरे स्टेट में उसका अलग से मैसेज जाएगा। इसलिए वो आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करता हूँ हर्सुल वासियों को कि जैसे नारेगांव बाकी सब जगहों पे लोगों ने सहकार्य की भावना से काम किया है, आप भी उसी तरीके से सहकार्य की भावना रखिए। किसी भी हालत में कायदा सुव्यवस्था आबादित रखने की हमारी सबकी सामूहिक एक प्रयत्न रहना चाहिए और इसमें कोई भी खलल या बाधा डालने की कोई भी कोशिश ना करे। कल ये हर्सुल रोड जो टी पॉइंट है वहाँ से लेकर समृद्धि लॉन्च जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद है वहाँ तक कार्रवाई रहेगी।